नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज गोवर्धन पूजा है और हमारे साथ न्यूज रूम में दो यादव जी हैं। आज आपको पता ही है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, गोपालक जो हैं गाय की पूजा करते हैं। तो हमारे खास मेहमान हैं वीरेंद्र यादव जी, जाने पहचाने चेहरे हैं, बिहार के बड़े पत्रकार हैं। और आनंद मधुकर यादव जी, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वीआईपी पार्टी से भी जुड़े हैं, दोनों यादव हैं। तो देखिए, हमने कहा कि आज गोवर्धन पूजा है, तो आज गोवर्धन पूजा के दिन भी राजनीतिकरण हो गया। बीजेपी कहती है हम जातियों की राजनीति नहीं करते हैं। जाति की राजनीति तो बिहार में नीतीश कुमार कर रहे हैं, लालू यादव कर रहे हैं। लेकिन आज हमने देखा, पिछले 2 दिनों से शहर में प्रचार था, तैयारी तो पिछले 1 महीने से थी कि भाजपा ने यदुवंशियों का मिलन समारोह कराया पटना के बापू सभागार में। कहा गया कि 10,000 से अधिक लोग जुटे। माफ कीजिएगा, 10,000 ही मैं कह रहा हूं, 10,000 से अधिक लोग जुटे। लेकिन किन लोगों का मिलन समारोह हुआ यह मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत जाने पहचाने नाम नहीं थे। हाँ, बिहार के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोग थे। यादवों के जो बीजेपी के भीतर तमाम बड़े नेता हैं वो वहाँ मौजूद थे। नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, नवल किशोर यादव, नंद किशोर यादव, सभी के सभी मौजूद थे। और कहा यह जा रहा है कि आज से जो बिहार के यादव हैं वे बीजेपी के हो जाएंगे। क्या यह इतना आसान है? लालू यादव, तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है उसमें क्या बीजेपी डाका डाल देगी और तेजस्वी यादव के पास, लालू यादव के पास कुछ बचेगा नहीं? देखिए, जो आज की तैयारी के कर्ता धर्ता में प्रमुख रूप से शामिल थे बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, वे कह रहे थे कि 2 प्रकार के यादव हैं। एक कृष्णवंशी यादव जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, वे अब बीजेपी के साथ होंगे। और दूसरा जो कंसवंशी यादव हैं, जो कंस मामा को मानते हैं, वे लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ होंगे। क्या इतना बड़ा फर्क हो जाएगा? बीरेन जी, क्या बीजेपी ने डाका डाल दिया लालू यादव और तेजस्वी यादव के वोट बैंक में? यादव जी लोग ना, महतो जी का टोकरी का बैगन नहीं है, उठा फेंक दीजिएगा। अच्छा, समझदार जाति है, समझते हुए क्या करना है। हाँ, बिहार की सबसे बड़ी जाति जी, सबसे बड़ी जाति जी, 15% जाति जिसकी आबादी है जी। उतना ऐसा नहीं कि सुबह यहाँ शाम वहाँ पहुँच जाए। एक लंबी प्रक्रिया है यादवों की पॉलिटिकल राजनीतिकरण की जी। समाजवादी होते हुए आज तक लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ लोग भाजपा में, हर जगह लोग रहे हैं। लेकिन जो भाजपा का दावा है कि हमारे साथ, एक तो आज जो मिलन समारोह था, मिला कोई पता नहीं चला हमको, मिला कोई पता नहीं चला। ये तो मुझे भी नहीं पता चला। पहली बार था कि जाति मिलन हो रहा था, व्यक्ति का नहीं था, यदुवंशियों का मिलन, यदुवंशियों का मिलन, कोई नहीं राजपूत का मिलन कभी नहीं हुआ, भूमिहार नहीं हुआ, यदुवंशियों का। और कोई न कोई, या तो कोई व्यक्ति था नहीं मिलने वाला, मिल कौन रहा था? किस व्यक्ति को मिला रहे थे आप? सबसे बड़ा सवाल कि आप किसको मिला रहे थे? एक नाम नहीं था जो कहा कि हम मिल रहे हैं। भाई यदुवंशियों, देखा पटना बैनर सब में यदुवंशियों मिलन समारोह जी। वो कौन यदुवंशी थे भाई, बताइए ना। फलना यादव, ये मधेपुरा के, सहरसा के, सुपौल के, औरंगाबाद के, कुछ नहीं। यदुवंशियों का हवा में मिलन समारोह चल रहा था भाजपा का। तो हवा कहीं पॉलिटिक्स कहीं चल रहा भाजपा का, हीरो के बीच में हवा में मिलन समारोह चल रहा था। लेकिन जो हम यह समझना चाहते हैं कि क्या ये जो कोशिश शुरू हुई है कि 14.26% यादव और लालू यादव, तेजस्वी यादव के प्रति समर्पित वोट, कहा जा रहा है तेजस्वी यादव बेटा हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते हैं। तो क्या बीजेपी अपने पक्ष में, जब हमने देखा था कि जब प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची जारी हुई थी तो उसमें सिर्फ एक यादव और कृष्णवंशी और कंसवंशी भी। बेन जी, आप सामाजिक विश्लेषक भी हैं, जातिगत विश्लेषक भी हैं, ये यादव में कृष्ण वाले यादव कौन हो गए और कंस वाले यादव कौन हो गए? ये मतलब भाजपा का बकवास से मतलब नहीं है। यादव कंस कृष्ण, यादव से यादव होता है, कंस कृष्ण क्या होता है भाई? ये तो आनंद मधुकर जी, ये कृष्ण वाले यादव और कंस वाले यादव, देखिए दोनों की छवि जो है, कृष्ण तो ठाकुर जी हैं, ठीक है, तो ये कृष्ण वाले यादव, कंस वाले यादव, कोई किसनौट और मजरौट का झगड़ा तो नहीं लगाया जा रहा है बिहार में? बीजेपी ऐसे भी झगड़ा पार्टी, वो झगड़ा के सिवा कुछ करती का है जी। दूसरी बात यह है कि आज से हम लोग गीता सर नहीं पढ़ेंगे, अब नवल सर पढ़ेंगे। अब नवले जी ना हमने के यादव को डिफाइन करेंगे कि कौन करने हैं, कौन कैसे। अच्छा, नवल जी अपने शिक्षक हैं, उनको भाषा समझना चाहिए। हाँ। अगला बार वोट मांगने जाएंगे हाँ। तो ये बोल के देंगे कि जो कृष्ण के वंशज देगा, जो कंस के वंशज नहीं देगा। अच्छा, तब ना समझेंगे। नहीं, कृष्ण के वंशज नहीं देंगे, कंस के वंशज नहीं देंगे, क्या बोलता है ये जो राजनीति। एक सवाल अभी बीच में था सर जी,
जदुवंशियों का मिलन समारोह, तो इतना तो मानते हैं ना कि आज से पहले जदुवंशी बीजेपी को नेता नहीं मानता था, पार्टी नहीं मानता था। तो चलिए जागरूक हो रहा है, हमारी आबादी है, देश में पिछड़ों का आबादी है, 26 स्टेट इंडिया में 28 स्टेट है, उसमें एक समय 18 स्टेट में राज था बीजेपी का। नहीं ऐसा नहीं है मधुकर जी की, देखिए यदुवंशी बीजेपी को नहीं मानते हैं। बिहार में से 5 यादव एमपी हैं, जिनमें 3 जो हैं वो बीजेपी के ही हैं, राम कृपाल यादव, अशोक यादव और नित्यानंद राय। क्या आप मानते हैं बगैर यादव वोट के वो चुनाव जीत जाते हैं? ये तो बीजेपी को ना सोचना चाहिए, तो मिलन समारोह यदुवंशी समाज का क्यों किया? हाँ, तो वो साबित वो कर रहा है कि हमारा साथ नहीं है, तब ना मिलन समारोह। हमारे पास अगर खाने के लिए दे रहे तो हम काहे ला मांगेंगे? अच्छा, तू तो कह रहे कि हमरा में मिलन समारोह। बीजेपी सिर्फ अपने हिसाब से लोगों को बरगला रही है। मधुकर जी, यादव कितने प्रकार के होते हैं? जैसे विभिन्न जातियों में उपजातियां हैं, तो यादव कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, कि अच्छा इंसान एक बुरा इंसान, बाकी तो कुछ नहीं होता। नहीं, ये कृष्णौठ और मजरौठ वाली बात में देखिए सर, सब जाति के सब में 7 कुड़ी 6 कुड़ी होता है, कोई नया बात नहीं। कुर्मी में, जादव में, राजपूत में, ब्राह्मण में, भूमियार में, सब में होता है। हाँ। ये कोई नया इशू नहीं है, बिना मतलब के विवादित बयान, पढ़ल लिखल आदमी गवार टाइप बोलता है ना, वही है नवल। कृष्ण क्या थे? भगवान श्री कृष्ण। देखिए ऐसे तो मामे थे कंस। हाँ। अगर कृष्ण जी भगवान थे तो खून तो वही था। हाँ। ये तो कहानी गढ़ा गया, उसको आप जो बोलते हैं। कल आज दिन में आप कहीं भी वीडियो फुटेज उठाइएगा तो कृष्ण जी का पूजा थोड़ा हुआ, सब एकदम जय श्री राम करके आ रहा था। अच्छा, आज भी जय श्री राम हो रहा था? पूरा हनुमान जी, बजरंगबली सब एकदम बीच रोड पे हम देखे हैं। और वीरेंद्र जी, आप क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आज जय श्री कृष्ण के दिन भी बीजेपी वाले जय श्री राम कर रहे थे। भाजपा का ब्रांड तो श्री राम ही कृष्ण थोड़े हैं। अच्छा, जो ब्रांड से भाजपा बेच रही थी। अच्छा, सब जगह ब्रांड को बेच रही थी, चाहे दुकान किसी की हो, चाहे यादव की दुकान हो, भूमिहार चमार का हो, बेचा ब्रांड है। अच्छा, ला दिया वहां भी राम जी को। तो बीजेपी ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी बिहार में यादवों के भीतर भी झगड़ा लड़ाना चाहती है, जो उनकी उपजातियां हैं उसके माध्यम से, कि ये कृष्ण और कंस का विवाद क्यों सामने लाया गया? ये तो बेमतलब, शुरू का कोई बेमतलब की बात है, कोई विवाद है ही नहीं। यहाँ रहा चूंकि अब कुछ तो बोलना था आपने। अगर आप पिछले 8 साल से 18 साल बिहार में राज किए, कुछ कभी भाजपा छोड़ के कभी जोड़ के, केंद्र में इतना एमपी है, राज्य केंद्रीय मंत्री भी है, लेकिन आपने बताया कि आपने आपकी अपनी सरकार ने आपकी सरकार यादव के लिए क्या किया? किसी ने बताया कि हमारी सरकार राज्य मंत्री हमने यादव के लिए क्या किया? अगर बिहार में 18 साल भाजपा साथ रही, करीब 15 साल साथ में भाजपा, जदयू और भाजपा, तब यादव के लिए क्या किया? केंद्र में सरकार भाजपा है 8-9 साल से, यादव के लिए क्या किया? इतना बताया नहीं आपने। अगर आप यादव का वोट चाहते हैं या यादव कल्याण की बात करते हैं, तो कहाँ बात बताया कि हमने यादव के लिए क्या किया? कोई नहीं बोला मंच से कि हम यादव के लिए क्या, हमारी पार्टी ने क्या किया। बस हम जय श्री राम और क्या जाति के यहाँ पे कहते रहे, जाति के लिए किया क्या, ऐसा हिसाब लोगों ने दिया हिसाब उनको कि यादवों के लिए क्या कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने। और लालू यादव ने क्या कर दिया? आनंद मधुकर जी ये बताइए, जब बीजेपी ने कुछ नहीं किया। लालू यादव जी ने क्या किया वो उसके डिफाइन करने के लिए हम नहीं है, लेकिन इतना तय है कि लालू यादव ने सब गरीब को आवाज दिया। हाँ। एक समाज के नेता को जाति के नाता में ये लोग जोड़ दिए। लालू यादव कोई जाति के नेता नहीं थे। वो जब बैकवर्ड और दलित को उठाए तो ही नहीं उठाए, तुम यादव है तो उठो, कुर्मी है तो बैठो, कुशवाहा है तो उठो, फल्ला है तो बैठो, ऐसा नहीं किया। ये तो ही समाज के परसेप्शन वाले लोग जो है, जो आज गोदी मीडिया है, कल बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो ये भी आज भले बीजेपी उनको दरकिनार कर दिया, लेकिन उसमें कुछ चला रहे थे 84 में 54 SDM यूपी में। अच्छा, ऐसा होता नहीं है। तो सर वो परसेप्शन पैदा करने वाला एक वर्ग होता है, वो परसेप्शन ही पैदा करता है, उसका कोई काम नहीं। बीरेन जी देखिए, ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम पिछड़ों को उठाया, दलितों को उठाया, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी ने यादवों के लिए कुछ नहीं किया। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने किया क्या? उनके कारण यादवों की हिस्सेदारी बढ़ी, यादव के DM बढ़े, SP बढ़े, प्रशासन में दखल बढ़ा, क्या ऐसा आप मानते हैं? लालू जी ने यादव के लिए क्या किया? हाँ, 90 में सरकार बनी इनकी जी, बहुत सारे पदों पे पदाधिकारी यादव लोग आए, पॉलिटिक्स में भी आए, तो इससे बहुत काम किया जाए। ऐसे नहीं कि बांट के हम यादव कर रहे थे, काम तो सबके लिए हो रहा था, लेकिन जहाँ जब मौका मिला अवसर देने का, लोगों ने अवसर दिया। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं कि अवसर जाति के नाम पे अवसर यादव दे रहे थे, लेकिन वैसे भाजपा ने कुछ किया हो यादव के नाम पे, वैसे हमको नहीं लगा कुछ किया 8 सालों में। अच्छा सर देखिए, अभी आप पूछ रहे थे, उस सवाल का जवाब डिफाइन नहीं कर पाए। लालू जी ने क्या किया? लालू जी ने अकेले नहीं किया, लेकिन उस समय के बैकवर्ड नेताओं ने मिलकर मंडल कमीशन लागू किया। उसी समय आज DM SP जो यादव या कुर्मी या बैकवर्ड जो बन रहा है, वो 91 का आरक्षण मंडल आयोग का देन है ना सर। अच्छा, वो मंडल को दबाने के लिए ना लाल कृष्ण आडवाणी कमंडल लेके घूम रहे थे इंडिया में। तो आज बीजेपी, आज उस समय शरद जी, रामविलास जी, लालू जी, यही सब नेता न थे, नीतीश जी। तो आनंद मधुकर, जिसका आप मानते हैं कि बीजेपी जो है पिछड़ों को दबाती है, अति पिछड़ों को दबाती है। आपको सर हम कह रहे थे उस समय, आप बीच में रोक दिए। 18 स्टेट में एक टाइम बीजेपी का शासन था इंडिया में।
एक ज्यादा पूरे इंडिया में आबादी आप बैकवर्ड में किसी भी जात का 18 स्टेट में 14 स्टेट में उसका मुख्यमंत्री बैकवर्ड नहीं था। अच्छा, आप ये समझ के देखिए 15 स्टेट में मात्र 3 स्टेट में था शिवराज सिंह चौहान और एक और कोई स्टेट में था, 2 स्टेट में बैकवर्ड मुख्यमंत्री था। बताइए वोट हमारा, राज हमारा नहीं, शासन तुम्हारा खाली हो रहा है। जैसे 18 स्टेट में भाई आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी अति पिछड़ी जाति से आते हैं। कागज के अति पिछड़ा है ना, आप बेहतर समझते हैं। आप लोग बार बार एक ही चीज को डिफाइन नहीं करते हैं। 99 में अटल बिहारी प्रधानमंत्री जब 13 महीने के बने थे ना, तो इंडिया में जो उनके जाति के बड़ा बड़ा नेता थे ना, उस जाति को चुन के बैकवर्ड में डाले थे। और नरेंद्र मोदी 2001 में आए तो अपनी जाति को बैकवर्ड में ला दिए। ये पहले से थोड़े है। आज लालू जी बन जाए मुख्यमंत्री थे, वो अपने यादव को दलित में ले आते, तो वो काम नहीं ना किए लालू मतलब जी। जन्म से नहीं है, कलम से हैं। कलम से 2001 में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने यूपी गुजरात के, वहां के बाद वो अपने घाची जाति को बैकवर्ड में लाए, तो सामान्य जाति में था। लेकिन बेन जी, आज बीजेपी ने तो किया ही किया, आज लालू यादव भी निकले जी जी और इस्कॉन मंदिर पहुंचे, वहां गोवर्धन पूजा में शामिल हुए और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी बीजेपी के भीतर शामिल बीजेपी के नेताओं के बारे में, जो उनके पुराने शिष्य भी रहे हैं। रामकृपाल यादव के बारे में पता नहीं क्या क्या कर दिया। उन्होंने कह दिया ये क्या थे, ये तो बस स्टैंड पर टेम्पो चलवाते थे, नोट डबल करते थे, होटलों पर कब्जा करते थे। नित्यानंद राय के बारे में कह दिया ठेकेदार थे। इनके बारे में क्या कहना? लालू यादव यादवों के खिलाफ ही आज बोलते दिखाई पड़े। आज पहली बार हुआ है जब लालू यादव जी पटना के किसी यादव कार्यक्रम में आए हैं मंच पे, जो खुलेआम यादव कार्यक्रम था मंच पे आए हैं। क्योंकि आज भाजपा का कार्यक्रम था, भाजपा में कई लोग बहुत आक्रामक होकर बोले, खासकर मतलब यादवों को जोड़ने की कोशिश हो रही थी। उसमें अब लगा लालू को कि हम क्या करें। वो पहले तो आते नहीं थे यादव के मंच पे, पहली बार आए, किसी दबाव में आए। और जब भाजपा बोल चुकी थी तो काउंटर करना था उनको, तो जो काउंटर करना था पॉलिटिकल उन्होंने किया। उसमें तो ऐसा कुछ नई बात बोल रहे थे जो उनको लगा होगा, जो सोचे होंगे उनके बारे में। लेकिन लगा अब इन पे बोलना जरूरी है, जो कल तक हमारे साथ थे या जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, उनका जवाब देना जरूरी। तो सिर्फ काउंटर कर रहे थे, उसमें हो सकता है कि कुछ बोल दिया हो अतिरेक में भी, लेकिन सिर्फ काउंटर था, उसमें कुछ ऐसा नहीं कोई आरोप प्रत्यारोप जैसी कोई बात नहीं। आरोप प्रत्यारोप देखिए, आप तो आनंद मधुकर यादव जी पटना में लालजी टोला और गुड़िया टोली बहुत दूर नहीं है। रामकृपाल यादव भी आपके पड़ोसी ही हैं। लालू यादव, जिन्हें यादव जाति भगवान मानता है, देवदूत मानता है, क्रांति का प्रतीक मानता है, आज उन्होंने अपने पुराने शिष्य के बारे में क्या क्या कह दिया नोट डबलिंग करते थे, कह दिया होटल पर कब्जा करते थे, टेम्पो चलवाते थे। तो क्या ये चरित्र सामने आ रहा है? देखिए, चरित्र सामने नहीं आ रहा। वीरेंद्र जी ने साफ साफ तो कह दिया, ये प्रति उत्तर है। जैसे नवल जी बकवास कर दिया कि कृष्ण वंशज या कंस वंशज, जबकि अगर बेवकूफ जैसा टीचर है और ये नहीं है उनको कि कृष्ण व्यक्ति अलग हो सकता है, दोनों तो एक खानदान है, तो कृष्ण के वंशज नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं ना कि न नवल किशोर यादव को बोलने की तमीज है, न लालू यादव को बोलने की तमीज है। लालू यादव जी उसके बातों को जवाब दे रहे होंगे। हम इतना छोटा आदमी, इतना बड़ा आदमी के बारे में हम कुछ बोलने के लिए नहीं है। लेकिन नवल यादव जी ये सोचना चाहिए कि आप अपने आप को सम्राट आदमी कहते हैं, सुलझे हुए व्यक्ति कहते हैं, तो कहते हैं कृष्ण वंशज अलग, कंस वंशज अलग, तो ढकलेटे ना है। वो क्या है? कृष्ण कंस तो मामा भागिना है। नहीं, तो आनंद मधुकर जी ये बताइए ना, जब लालू यादव कह रहे हैं उनके ही पुराने शिष्य थे रामकृपाल यादव, उनके ही पुराने शिष्य थे, तो क्या रामकृपाल यादव जैसे लोगों को लालू यादव ने आगे लाया जो नोट डबलिंग करते थे, होटल पर कब्जा करते थे, टेम्पो चलवाते थे? ऑफ द रिकॉर्ड हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मेरा ससुराल गुड़िया टोली है, अच्छा, लाजूटला घर है, कहाँ हम कोई विवाद में फंसा रहे हैं? वीरेंद्र जी ठीक है, ये ससुराल पक्ष चले नहीं ले रहे, फिर आप गलत। लेकिन फिर भी बड़ा नेता के बीच में हम क्यों बोले? लेकिन लालू जी व्यक्तिगत तौर पर उनको जानते होंगे, क्या किए नहीं कि हम कैसे मालूम? हो सकता है वो जाने। नहीं, तो लालू यादव ने तो बेन जी अपने आप पर सवाल उठा लिया कि क्या हुए ऐसे नेताओं को आगे ला रहे थे जिनके चरित्र के बारे में वो जानते थे, फिर भी उन्हें आगे लाया, सांसद बनाया, मंत्री बनवाया, सब कुछ किया। क्या वही लालू जी अपनी बात रख दी है और यार बात है तो लोग व्याख्या करे अपने ढंग से। हाँ, हम व्याख्या उसमें क्या पीछे पड़े हैं उनकी बात के पीछे। देखिए, व्याख्या की सब स्वतंत्रता है, जो लोग सुनेंगे अपने व्याख्या करेंगे। तो हम व्याख्या क्यों अपनी उस गलती की या कौन लोग थे? अरे देखिए, समझ रहे हैं उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते इस मुद्दे में। नहीं, आप इस मुद्दे पर चुप रहेंगे। हम कुछ उनका देखिए, मंत्री तो बनाया बीजेपी ने खैर रामकृपाल यादव को, लेकिन आप रामकृपाल यादव को भी जानते हैं, लालू यादव के बारे में जानते हैं, लेकिन ये यादवों के भीतर इस तरीके की गंदी गली जबानी अब जब बीजेपी ने तैयारी शुरू की है तो शुरू हो गई है, और इसका मतलब तीखा बात तो होगा और तेज हो गई धीरे धीरे जी। जैसे भी लगे लालू जी हमारा वोट बिखरने वाला है, ज्यादा कर्म होंगे। अब तक था कि देखिए पहली बार है कि
कि भाजपा ने पूरे पॉलिटिकल इतिहास में यादव का नाम खुला कार्यक्रम किया है जी, पहली बार। इससे पहले कभी नहीं किया था। उससे पहले सिर्फ बंद कमरे में भाजपा कार्यक्रम करती यादव की पहली बार खुल के सामने आई है, आक्रामक ढंग से आई है, लालू जी पे हमला की है। स्वाभाविक कि लालू जी को लगा कि हमारा वोट बिखर न जाए। आज बात थी वोट बिखरने की, बचाने की और तोड़ने की। तो भाजपा कितना वोट तोड़ती है इस कोशिश में, लालू जी कितना डर है कि हमारा वोट बिखर जाएगा। तो वोट बिखरने से बचाने और नया वोट जोड़ने के प्रयास का ये परिणाम है कि आज जो आप जुबानी की बात कर रहे हो रहा है और तेज होगा, धीरे धीरे कम नहीं होगा। क्योंकि भाजपा को भी वोट चाहिए, अब अहीर को चाहिए लठमार लेता है, अहीर को चाहिए लठमार लेता, जो बोलेगा उसके साथ रहेगा वो। अच्छा, तो जो ये नवल जी बोल रहे हैं उसी लठमारी के परिणाम है, उसी के अभिव्यक्ति है। और जो लालू जी बोल रहे हैं उसी अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। लठमार चाहिए अहीर को। तो यादवों में सबसे बड़ा लठमार नेता कौन? आनंद मलको जी। देखिए, अभी मेरे कहने नहीं, लालू जी अभी भी नेता है और अभी ये लोग को कहने पे को बाढ़ के चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए ये सब कोई बड़ा नहीं, बाढ़ का चुनाव कैसे नहीं जीत सकते? नित्यानंद राय सांसद बन गए, रामकृपाल यादव सांसद बन गए, अशोक यादव सांसद बन गए। मेरे शब्दों का सर गलत नहीं पेश किया जाए। हम कह रहे इन लोग के कहने पे कोई बाढ़ का चुनाव नहीं जीत सकता, ये लोग वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते। अच्छा, नेता तो वोट ट्रांसफर का होता है और लालू जी ऐसे भी नेता है, जब तक जिंदा वही नेता है। उनके हटने के बाद, उनके इस धरती से नहीं रहने के बाद क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन लालू जी ऐसे नहीं, लालू जी नेता हैं, लेकिन एक बात और कही गई कि तेजस्वी यादव यादव के नेता नहीं है, वो लालू यादव के बेटा हैं। बेटा और नेता होने में फर्क है, इस बात से आप कितनी सहमति रखते हैं? नई बात क्या है भाई? अच्छा, लालू जी बेटा ही है, तेजस्वी की लालू जी का बेटा है, नया बात क्या कर रहे हैं कोई? नहीं, तो जिस तरीके से लालू यादव ने यादवों को लीड किया है, यादवों का समर्थन प्राप्त किया, तेजस्वी यादव को ऐसा ही समर्थन प्राप्त रहेगा। काम करना होगा। आज भी लालू जी ही नेता है इस पूरे बिहार के एक पार्टी या जाति के, कह लीजिए आप। तेजस्वी जी आज भी लालू जी के पुत्र है, इसमें कोई किसी भी बात है भाई। आज भी जो वोट मिल रहा है या जो समर्थन मिला है तेजस्वी जी को, लालू जी के कारण नाम पे मिल रहा है। तो इसलिए हम नेता बेटा का जो विवाद है वो अलग बात है, लेकिन लालू जी के बेटे तेजस्वी से कोई विवाद ही नहीं है, ही बेटा उनके, उनकी पॉलिटिक्स भी चल रही है, उनकी आधार भी वही है जो लालू जी का आधार। एक और बात समझना चाहते हैं बीरेन जी, भाजपा के अंदर खाने से खबर आ रही है कि जो ये कृष्ण और कंस का विवाद छेड़ा गया है वो बिल्कुल जानबूझकर छिड़ा गया है। मुझे नहीं पता सामाजिक संरचना क्या है यादव जाति की, लेकिन कहते हैं कि यहाँ 3 उपजातियां हैं, कृष्णौठ, मजरौठ और तीसरा आप बताएंगे? खुद पता नहीं है, आपको खुद पता नहीं है। क्या ये कृष्णौठ और मजरौठ का विवाद बिहार में बीजेपी छेड़ेगी, जिसके कारण यादवों में विभाजन? रामकृपाल जी खुद गोड़िया जाता है अभी, उसमें 7 मतलब होता है सर, 7 उपजाति। भाजपा किसी के नुकसान था, कोई नहीं कर रहा है सर। देखिए, नित्यानंद राय को बिहार में नेता है जो जब चुनाव लड़ते हैं तो कृष्ण मंजरोट करते हैं। पूरे बिहार में एक सीट है जिसपे कृष्ण मंजरोट होता है, वो हाजीपुर। अच्छा, और 99 नहीं, वो चुनाव तो जीते उजियारपुर से ना। लोकसभा का चुनाव कभी इस पे नहीं होता सर, लोकसभा तो दिल्ली से होता है, वो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उस पे बहुत नहीं, मतलब विधानसभा का जो चुनाव है सर, वो हाजीपुर के विधायक थे, हमेशा कृष्ण मंजूर करते थे, दूसरा कुछ नहीं करते थे। तो वो इसका मास्टर आदमी है जी, नित्यानंद राय जी इसके तो मास्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब वोट भी मांगते हैं तो वो ज्यादा कदा बोलते भी रहते हैं कि कहीं महल है तो हमारा झोपड़ी भी रह दो, ये रह दो। तो वो देखिए, वोट मांगने के लिए लोगों को परसेप्शन पैदा करना है, ये डिफरेंट इशू, लेकिन नेता बनना जिसके नाम पे वोट ट्रांसफर होता है वो बीजेपी में भी कोई नहीं है। बीजेपी में कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, एक बार और जो यहाँ बात क्या नाम है जिसका कृष्ण का है, तो कुछ ही इलाकों में, हर जगह नहीं है। अच्छा, आप पूरे मगध चलिए, एक ही जाति वहाँ पे, आप तो सारा बात एक ही है, तो वहाँ कहाँ तोड़ेगा आपको? व्यापक पॉइंट नहीं हो सकता कि इसको व्यापक क्षेत्र बाय क्षेत्र कहीं लड़ाई होता है, वहाँ हो जाता है। व्यापक संभव नहीं, व्यापक तौर पे कृष्णौठ मंजरोट। देखिए सर, एक बात और सुनिए, पॉलिटिकली तो अलग चीज है, लेकिन साइंटिफिकली भी आप जैसे जो सम्राट समाज है, जो फॉरवर्ड समाज है, वो अपने गोड़ी में शादी नहीं करता है, और हम लोग एक साजिश के तहत बेवकूफ बनते रह गए, कृष्णौठ मंजरोट में शादी नहीं कर रहा है, लेकिन अब होने लगा पिछले 15 सालों से। लेकिन उसके पहले नहीं करने से जीन्स भी डेवलप नहीं हो रहा है। ये भी लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। ये जातिवाद कोई दूसरी चीज है, लेकिन समाज के विकास के लिए भी एक दूसरे का जो लड़ाई है, इसीलिए आज तक कभी भूमियार में सुने हैं कि फलना भूमियार राजपूत में सुने? अच्छा वीरेंद्र जी, ठीक है, फलना यादव, फलना भूमियार, फलना राजपूत, बेसिक रीजन एक ही है। हाँ। याद रखिएगा, क्योंकि इन लोग में पहले शादी नहीं होता था, तो कृष्णौटवा खराब है, मंजरोटवा खराब है, गोड़िया खराब है, हिरवा खराब है, ग्वाल खराब है, ये सब जो होता है ना, इसलिए होता था, पहले होता था क्योंकि शादी नहीं होती थी। अब सबका शादी एक दूसरे में आराम से हो रहा है, और अब अगले 4-5 सालों में खत्म हो जाएगा, और जो नेता बोलेगा अपना खबरें खोद रहा है। देखिए 5 नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर को अमित शाह आए थे मुजफ्फरपुर, और उन्होंने कहा यादवों की आबादी बढ़ा दी गई, मुसलमानों की आबादी बढ़ा दी गई,
और उन्होंने लालू यादव को चैलेंज भी किया था कि यदि आप में हिम्मत है, जो कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाइए। तो अमित शाह चाहते हैं कि लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ना बना पाए, अति पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करें। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल पैदा होता है कि आज जिस तरीके से यादवों की गोलबंदी शुरू करने की कोशिश की गई है, एक वक्त वो भी था कि नित्यानंद राय को बिहार में यादवों का सबसे बड़ा नेता बनाने की कोशिश चल रही थी। और हाँ, खैर ये आप बताएंगे, तो कोशिश चल रही थी, बाद में अब सम्राट चौधरी को सामने लाया गया। तो अब आपको क्या लगता है कि जो नई कोशिश शुरू हुई है, तो उन पुराने पत्तों पर, पुराने चेहरों पर बीजेपी खेलना चाहेगी या कोई नया चेहरा भी सामने लाएगी? क्योंकि आज तो कोई बड़ा चेहरा दिखा नहीं। अब तक जो आप बात की, अमित शाह की बात किए थे जी, उनकी रैली के बाद अभी 8 दिन पहले बैठक, यादव की बैठक हुई थी सभी विधायकों के, सांसदों की जी, इनके अवधेश सिंह विधायक हाजीपुर उनके आवास पे जी, लोगों ने बहुत गुस्सा जताया था। जो लोग उस बैठक में शामिल हुए सबने नाराजगी जताई कि अमित शाह जी ने बोले वो उचित नहीं था उनका बोलना, यादव के लिए जो कमेंट किए उसका खामियाजा। अवधेश सिंह बीजेपी के विधायक है? अवधेश सिंह बीजेपी विधायक, अच्छा, हाँ, हाजीपुर से, उन्हीं के मकान पर बैठक हुई थी जी। तो सब मैंने कुशवाहा कुर्मी के मकान पर यादव लोगों की बैठक हुई और तय हुआ कि मतलब लोग तय कहे कि भाई देखिए जो अमित शाह जी बोले हैं उसे हम आम यादव जो है बहुत मतलब अफवाह है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जी। उसके बाद फिर आज बैठक आप जो सुनाई पड़ रही है, आप गांधी के बापू से घर में उसकी गूंज है वो, अच्छा, जो गूंज वहां उठी थी अवधेश सिंह का आवास पे, उसका बड़ा गूंज यहाँ इसका दिखाई पड़ रहा है आपको। आज का ये माहौल है। नहीं, ठीक है, तो अब आगे बीजेपी कैसे पहुंचेगी यादवों के पास भरोसा पैदा करने के लिए कि नहीं आप मेरे साथ आइए, लालू यादव को छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव को छोड़ दीजिए, हम आपका सम्मान रखेंगे? क्या प्लान हो सकता है बीजेपी के पास? भाजपा देख दो, पहली बात की पश्चिम कहा था कि नितिन कि भाई सीएम बना दीजिए इनको तो वोट मिल जाएगा आपको, एक देख था फॉर्मूला कि यादव को बना दीजिए सीएम उम्मीदवार तो वोट मिल जाएगा। लेकिन आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी सीएम के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया है बीजेपी की ओर से, किसी पार्टी की ओर से। अगर पहला चुनाव को पहली बार कोई हम सीएम बनेगा वोट दीजिए कभी नहीं हुआ, अलग होगा हमको लगता है। नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर तो लड़ा गया बिहार में ना। कब? नीतीश कुमार के नाम पर 2005 में पहला चुनाव लड़े थे, बाद फिर समीकरण बना लोग अब स्थापित हो चुके थे, पहली बार नहीं था, जब सेकंड बार था तब नाम उनका आया। पहली बार कोई चुनाव नहीं लड़ा कि हम सीएम बनेगा आपको वोट दीजिए आप, दूसरी बार भले हो सकता है वैसा हुआ हो। तो वैसा नहीं, भाजपा बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कर देगी और अभी भी पक्का कि सत्ता में भाजपा की तो कोई सब पिछड़ा नहीं बनने वाला मुख्यमंत्री, कोई भूरा बाली सीएम बनेगा। क्या कर रहे हैं? कोई सीएम को भूरा बाली बनने वाला। यदि बीजेपी सत्ता में आएगी तो कोई पिछड़ा नहीं बनेगा। नहीं, अमित शाह तो कह रहे हैं अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, आप भूरा बाल की बात कर रहे हैं। नाम बताइए किस बनेगा आप? हाँ, खाली भूर भावा मारेगा, नाम बताओ नहीं, फला तो सीएम फला हम रही हैं, फला सहनी फलना रजवार फलना हमारा मुख्यमंत्री होंगे, बताए ना अमित शाह। अब देखिए यादवों की बात चली तो वीरेंद्र जी भूरा बाल की बात ले आए, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है भूरा बाल की ही पार्टी है? मेरे बात को ही प्रूव कर रहे हैं। हम आपको थोड़ा देर पहले ही बोले सर कि 18 स्टेट में जब एक साथ सीएम रहा इंडिया में, कांग्रेस के बाद बीजेपी का जब स्वर्णिम काल रहा 14 से 19 के बीच में, तो 18 स्टेट में 14 स्टेट 15 स्टेट 16 स्टेट में सिर्फ स्वर्ण प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया, जो कि किसी भी लहजे से उचित नहीं था। वोट लिए हमसे, मुख्यमंत्री आप मालिक इनको बना दिए था। अभी आपके ऑफिस में आए, हम आपको नीचे कुर्सी में बैठा तो ये उचित है? तो वोट लेता है बीजेपी बैकवर्ड से, दलित से, अब मुख्यमंत्री बना देता है आरएसएस के आदमी को, ये उचित है? वोट जिसका है उसको राज होना चाहिए। उसी बात को ही कह रहे हैं, डिफाइन जो करना चाह रहे हैं कि जादू बंसी को देखिए, लालू जी हमेशा बोलते हैं कुत्ता पोलने वाला गाय का बात कर रहा है। किसी भी यादव के बीजेपी के नेता घर चल जाए, कोई के घर गाय बैल बंधल होगा? देखिए तो नहीं, गाय बैल नहीं बना हुआ होगा, किसी के घर नहीं बंधल होगा। अच्छा, कुत्ता सबके घर में 2-2 4-4 को होगा। कुत्ता सबके घर में होगा, गाय नहीं होगा किसी घर मिस आप लिख लीजिएगा, गिने चुने नेता होंगे जिसके घर में गाय होगा। जबकि पहले का जितना भी कुटीर है, सबका घर है, सब गाय खाने के लिए, अनाज उगाने के लिए, सबका बंगला इसीलिए था कि हम लोग गाय रखेंगे, जानवर रखेंगे। पहले कृषक तो राम कृपाल यादव, नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव, अशोक यादव, ये कोई लोग गाय नहीं पालते हैं। अब तो हमारे जानकारी में जो कोई पालते होंगे तो पालते होंगे, लेकिन मेरे जानकारी बहुत लोग तो नहीं है। ये क्या कर रहे हैं बीजेपी? अच्छा, तो क्या आपको लगता है बीजेपी वाले ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ज्यादा हो जाते हैं? अपने को सही बात है। हाँ, पक्का है कि जब भाजपा के नेता भूमिहार के कुर्ता और जूता सब मिला था कि हमारे उतने चमकते हैं, कुर्ता हो जूता चमकते कि ना, अच्छा, अपने आप को ऐसे नहीं तुलना करता है। हाँ। तो भूमिहार से कि जूता कितना चमक रहा है भूमिहार का, हमारा कितना चमक रहा है, उसका कुर्ता कितना टाइट है, हमारा कितना टाइट है।
उसमें लग जाता है, पूरी पॉलिटिक्स उसी में खत्म हो जाती है। नहीं, कुर्ता तो आनंद मधुकर यादव जी का भी टाइट देख रहे हैं। भाजपा वाले ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, भाजपा ज्यादा देते हैं। भाजपा के यादव हाँ, कि भूमिहार का कुर्ता कितना चमक रहा है, मेरा कितना चमक रहा है, उसे कम ना होना चाहिए। मतलब कंपटीशन भूमिहार से ही होता हाँ, है। बिल्कुल, हाँ। भूमिहार से ही होता है। बिहार में सर आप शुरू में वो लाइन बोले थे, हम भूल गए, सोचे थे बोलेंगे, यादव अनपढ़ जरूर हो सकता है लेकिन पॉलिटिकली बहुत अवेयर होता है। अच्छा, उसको कुछ कर लीजिएगा तो जो होगा पंच के बात मानेंगे, लेकिन खुट्टा तो एजे गड़ेगा, वो एक ही चीज जानता है। नहीं, खुट्टा तो यही आप सुन करेगा। लीजिए, हाँ। वो लालू यादव को भी जिस दिन हराना होता है तो उस दिन खिलाफ हो जाता है। जिस दिन उसको मन में हो गया कि लालू जी तनी लेवल से ज्यादा है तो इनको ठास दो, वो अपने हिसाबे से चलता है। रैली तैली से यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जिसको वोट देना है वो रात को सोच लेगा, भोरे उठेगा। और पॉलिटिकली बिहार में जो जात है ना, वो सबसे अवेयर लिखा में तो यादव है। वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। हर अनपढ़ यादव कोई पूछेगा तो अपने हिसाब से प्लस माइनस जोड़ के वोट करता है। और एक और बात हम कहना चाहेंगे, जो भाजपा का आज कार्यक्रम था, दो चक्कर बजा कि भाजपा को बिहार सत्ता चाहिए, यादव को वोट चाहिए, क्योंकि भाजपा का जो बेस वोट है सवर्ण वोट है, और जो बड़ा ईबीसी वोट है अति पिछड़ा, भाजपा कोशिश करती है कि साथ जोड़ ले। जैसे भूमिहार सवर्ण के नाम आता है ना, भाजपा से नहीं जोड़ पाता है। वे मध्यम कास्ट यादव है जो सवर्णों के साथ और पिछड़ों के भी मध्यस्थ रहता है। तो भाजपा सत्ता चाहिए तो सत्ता तभी मिलेगी जब भाजपा साथ में यादवों को रखेगी, ताकि ये इसका भय के बीच का, इसका जो आतंक है, इसका जो भय है, बीच का जो मध्यस्थ कड़ी है ना, बैलेंस यादव ही करता है। जब तक यादव उस क्षमता में नहीं आ जाएगा भाजपा में कि दोनों को बैलेंस कर सके, तब तक भाजपा सत्ता में नहीं आने वाली है। भाजपा सत्ता में नहीं आने वाली है। भाजपा को चाहिए कि यादव साथ में आएगा तभी बाकी जातियां साथ में आएंगे उसकी। लेकिन जो भी देखेगा सवर्ण का भीड़ तो सब भाग जाएगा ईबीसी वाला। अच्छा, ईबीसी को जोड़ना है, उसके लिए एक मध्यस्थता यादव ही बन सकता है। चूंकि दोनों का बीच का ताकत है वो, इसलिए भाजपा की मजबूरी है कि यादव को जोड़े, चाहे लाख गाली अमित शाह मंच से आके भाजपा यादव बढ़ गया है, लेकिन उनको सत्ता चाहिए बिहार की। तो यादव के साथ संभव है, यादव को छोड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि बीच का पुल वही है, अति पिछड़ा और सवर्णों के बीच का पुल। नहीं, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि यादव जब मन बना लेते हैं तो बिहार ने देखा है कि लालू यादव को भी हराया गया। ठीक है, मधेपुरा में कैसे हारे लालू यादव शरद यादव के हाथों, तो हाँ, पाटलिपुत्रा से भी हारे, रंजन यादव के हाथों हार गए, अपने ही मित्र के हाथों। तो हम ये समझना चाहते हैं 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, बीजेपी की कसरत शुरू हो गई है और बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी। आज 10,000 यादवों का जुटान किया गया। महिलाएं कम थी लेकिन हाँ, जुटान हुआ। अहिर के कार्यक्रम में अच्छा, महिलाएं कम आती हैं, क्यों भाई? बहुत एक्टिव नहीं, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं है। तो अब देखिए, समाज थोड़ा सा हम लोग संभ्रात में रहते हैं, लेडीज को बीच में लाना हम लोग को थोड़ा सा भी उतना हम लोग एडवांस नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 2024 की तैयारी शुरू हो गई, बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी और 6 महीना का वक्त करीब करीब रह गया है, 6 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जो तैयारी चल रही है वह यादवों के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएगी, या लालू यादव, तेजस्वी यादव और मजबूती से यादव वोट बैंक को इंटैक्ट कर लेंगे? जहां तक मेरा मानना है जी, आज की तारीख में भाजपा का कोई भी नेता वोट शिफ्ट नहीं करा सकता, अपना वोट ले लेगा जी। तो भाजपा में 3 MP हैं, उनको वोट मिल जाएगा, लेकिन उनके क्षेत्र के एक गांव बाद है, अगर चाहेंगे दिलवा दे, वोट नहीं दिलवा पाएंगे। तो भाजपा के नेताओं के पास वोट कैपेसिटी नहीं है ट्रांसफर कराने की, इसलिए वोट देते भले याद हो, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देने वाली है यादव जाति भाजपा को वोट नहीं देने वाली है। हाँ, वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ ही रहेगी। उम्मीदवार को वोट दे देगी, भले भाजपा के यादव को वोट दे देगी, लेकिन भाजपा के नाम पे वोट नहीं देगी। नहीं, हम ये समझना चाहते हैं आनंद मुखर्जी जी, ये कह रहे हैं कि भाजपा को यादव वोट नहीं देगी, उम्मीदवार को दे सकती है, लेकिन ऐसे भी लोकसभा क्षेत्र हमें दिखाई पड़ेंगे जहां यादव बनाम यादव की लड़ाई होगी। ठीक है, एनडीए का उम्मीदवार भी यादव और इंडिया अलायंस का उम्मीदवार भी यादव, तब क्या होगा? तो फिर वहाँ पे कुछ वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि 10% 20% वोट यादव उसको देता है, तो जीतता तो उसी वोट से है। लेकिन बीजेपी वाला कहता है कि हमको वोट नहीं देता है। जैसे अमित शाह बोले कि गिनती गड़बड़ करा दिया, तो तुम प्रधानमंत्री या गृह मंत्री झाल बजाने के लिए थोड़े हो, झाल बजाने के लिए थोड़े हो। 15 दिन में नीतीश कुमार जी गिनवा लिए, तुम भी 15 दिन में गिनवा लो। वो तो खैर हाँ, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं सर, कि जैसे अगर केंद्र सरकार, अगर बिहार सरकार ने गिनती 15 दिन चला है, हम आपको पिछला बार भी बताए थे कि ब्लॉक में हम लोग जानते हैं कैसे गिनती करता है। गिनती में गड़बड़ी हुई है, ये तो बेवकूफाना हाथ है। आधार कार्ड किसी के अम्मा के यहाँ से ले आएगा का कोई? हाँ। वो आधार कार्ड गिनती है, भारत में कितना आबादी है तो उसमें कैसे गड़बड़ करेगा? अच्छा, 1% आधार कार्ड में जाति थोड़ी लिखा हुआ है।
अरे सर मैंने हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे आधार कार्ड बिहार में अगर 12 करोड़ है, उसके बाद जितना बच्चा है उसी का ना आधार कार्ड नहीं बना उतना ही ना आबादी होगा। आबादी तो बढ़ेगा नहीं, परिवार का संख्या पहले गिना गया। अब आपके घर गया, हम लिख लिए ज्ञानेश्वर बादशाह, आपके घर में 4 सदस्य, ठीक है ओके, आप कौन जाती है पूछ लिए, पहले बार टीचर लोग पूछ लिया, दोबारा आपके घर काला गिना जाएगा कि के गो आबादी है ब्राह्मण के, पहले ही बताइए तो। नहीं, ब्राह्मण मुमियार की बात छोड़िए ना, किसी गिनती की बात कर रहे हैं तो गिनती गड़बड़ कैसे होगा सर? जैसे परिवार गिना गया कि 4 गो परिवार है, तो 4 गो परिवार गिना गया, इसमें 6 सदस्य, इसमें 8 सदस्य, इसमें 12 सदस्य, इसमें 11 सदस्य, सब मिला के 12, 11, 23, 6, 29, 4, 33। अमित शाह तो कह रहे हैं यादवों की आबादी ही बढ़ा दी गई। वही तो बोले सर, जब परिवार गिनती हो गया, घर गिनती हो गया, तो आबादी कैसे बढ़ जाएगा? तो बेवकूफाना सवाल है, ये अनपढ़ जैसा बात करना हो गया। नहीं वीरेंद्र जी, यादवों की आबादी सचमुच बढ़ाई गई क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरे बेमतलब कभी ये प्लान है। अरे जो यादव लोग गिन रहा था, गिन वाला भूमिहार था, साधु था, चमारो था, राजपूतों था, ब्राह्मणों था, वो यादव संख्या बढ़ा रहा था। अच्छा, संख्या बढ़ाएगा तो आबादी भी तो बढ़ जाएगा, कहाँ से पूरा कीजिएगा? जब पूरी टीम लगी थी, हर जाति के लोग लगे हुए थे, तो ऐसा नहीं कि जाति की संख्या बढ़ा दी गई है, इसलिए ये तो बेमतलब का आरोपी है, इस तरह का कोई मतलब नहीं है, कोई बढ़ा देगा संख्या। सर आबादी भी बढ़ जाएगा ना, जैसे हम कहते हैं कि आपका 4% आबादी है भूमिहार का, और उसको 6% कीजिएगा तो 13 करोड़ को 2% बढ़ाइएगा ना सर, 2 करोड़ 60 लाख को बढ़ाइएगा ना, 26 लाख रुपया, 26 लाख फिर आदमी कहाँ से, नाम कहाँ से लाइएगा? एक आध 2 को नहीं ना बढ़ाना। हाँ, ह्यूमन एरर है तो 0.5-0.6% गड़बड़ हो सकता है। मतलब जो जातिगत गणना हुई है बिहार में उसे सही मानते हैं, आबादी जो दिखाई गई है। प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी नहीं मानते हैं तो उनके हाथ में केंद्र है, 15 दिन लगेगा, पैसा लगता नहीं है, छुट्टी में सब टीचर को घरे भेज दीजिए। नहीं, पैसा कैसे नहीं लगता? 500 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने खर्च किए जनाब। तो एक बात बताइए सर, इतना खर्चा सबको 4000 करोड़ प्लेन में, 10,000 करोड़ खर्चा होता है, 500 करोड़ गिनती करा के अगला को झूठा साबित करना है तो कौन बड़ा बात है? कौन किसी के पिताजी का पैसा लगा? चलिए, झूठा साबित करना है नहीं करना, ये बहस चलती रहेगी। आज हम इस चर्चा पर थे कि क्या बीजेपी की कोशिश सफल होगी, बिहार में यादव वोट बैंक में सेंधमारी हो पाएगी, लालू यादव तेजस्वी यादव के वोट में क्या डाका पड़ेगा? तो दोनों यादवों ने, वीरेंद्र यादव सामाजिक विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और आनंद मधुकर यादव ठेठ खुट्टा से यादव हैं, तो उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। आगे भी इन मुद्दों पर हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे, तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।